हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश। विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है यह हमारे भारतीय संविधान से है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आज हमारा टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? इससे पहले हमने पढ़ा है भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से है? 1 से लेकर 4 तक है। यह किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या है? संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार। संसद को संघ में या हमारे देश में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर दे सकती है। अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है संसद द्वारा अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। अब शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? राज्यों का पुनर्गठन। हमारे राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ? जब हमारा संविधान लागू हुआ। जब हमारा संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। हमारा संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। उस समय हमारे कुल कितने रियासत थे? 552 रियासतें हुआ करती थीं। 549 जो रियासत थीं उनको भी भारत का हिस्सा बनाया जाना था और स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों को बनाने की मांग कर रहे थे। जो लोग थे वो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर, जैसे कि जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है वो अलग राज्य बन जाएं, तेलुगु बोलने वाले अलग राज्य बन जाएं, मणिपुरी बोलने वाले अलग राज्य बन जाएं। यह बात कब की गई? 549 जो रियासतें थीं उनको भी भारत का हिस्सा बनाया जाना था और स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। जो लोग थे वो जो जनता थी हमारे देश की, वो भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारे देश में कुल कितनी रियासतें थीं? कुल 552 रियासतें थीं। 552 रियासतें थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा अहम भूमिका निभाई गई। जो हमारे देश का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं, इन्होंने एक अहम भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए भारत का बिस्मार्क, इसलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। बिस्मार्क क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने भारत को एकजुट होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो भारत का एकीकरण करने में, नए नए राज्यों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई किसने थी? हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार की उपाधि किसने दी? हमारे वल्लभ भाई पटेल जी को। इनको उपाधि किसने दी? यह उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी।
फिर क्या होता है, देखिए 1920 में कांग्रेस अधिवेशन होता है। यह कहाँ होता है, नागपुर में हुआ, जिसमें बी राघवाचारी इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अध्यक्ष 1920 में कांग्रेस अधिवेशन होता है और इसी समय 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। 1920 में कांग्रेस अधिवेशन होता है, नागपुर में हुआ, जिसमें बी राघवाचारी इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। इन्होंने भाषीय आधार पर प्रांतीय समिति का गठन किया। 1920 में ही भाषा के आधार पर ही क्या किया गया, प्रांतीय समिति का गठन किया गया। 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, बी राघवाचारी जी होते हैं। और 1 अगस्त 1920 को ही क्या स्टार्ट होता है, हमारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। इसकी शुरुआत कब होती है असहयोग आंदोलन की, 1 अगस्त 1920 को। फिर इसके बाद 1947 में कांग्रेस ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के मांग को ठुकरा दिया। भाषा के आधार पर 1947 में भाषा के आधार पर राज्यों के मांग को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। इसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक समिति का गठन किया, जिसे हम क्या कहते हैं, धर आयोग या धर समिति कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1947 में एक समिति का गठन किया। इस समिति को क्या कहा गया, धर आयोग कहा गया। इसका गठन कब होता है, 17 जून 1948 को। 17 जून 1948 को धर समिति का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं, क्योंकि 1947 में भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकराया गया था। इसकी रिपोर्ट जो धर समिति थी, इसकी रिपोर्ट का प्रस्तुत की जाती है 10 दिसंबर 1948 को। समिति का गठन कब होता है, 17 जून 1948 को, और इसकी रिपोर्ट पेश की जाती है 10 दिसंबर 1948 को। इस समिति में 3 सदस्य होते हैं। जो धर समिति थी, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। एसके धर ये क्या होते हैं, इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। एसके धर क्या होते हैं, रिटायर्ड इलाहाबाद के क्या होते हैं, जज होते हैं। रिटायर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कौन होते हैं, ये होते हैं आपके एसके धर जी। जे.एन. लाल क्या होते हैं, ये एक लॉयर होते हैं, या हम कह सकते हैं ये क्या होते हैं, एक वकील होते हैं। पन्ना लाल क्या होते हैं, ये होते हैं रिटायर्ड आईएएस होते हैं पन्ना लाल। तो इस समिति का निर्माण गठन कब हुआ, 17 जून 1948 को। इसकी रिपोर्ट कब पेश की गई, 10 दिसंबर 1948 को। इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं, एसके धर, जे.एन. लाल और पन्ना लाल जी। एसके धर क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। 2 अन्य सदस्य होते हैं, जे.एन. लाल जो क्या होते हैं, वकील होते हैं, और पन्ना लाल जी क्या होते हैं, रिटायर्ड आईएएस होते हैं। इस समिति ने भाषीय आधार पर राज्यों के गठन की मांग को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। इस समिति ने भाषीय आधार पर गठन की मांग को ठुकरा दिया। इस समिति का निर्माण ही क्यों हुआ था, इस समिति का निर्माण इसलिए हुआ था कि राज्यों को भाषा के आधार पर हो या ना हो, इसीलिए इस समिति का निर्माण भी हुआ था। लेकिन इस समिति ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाए, तो इस मांग को क्या कर दिए, ठुकरा दिए धर समिति ने। अब देखिए इन्होंने तर्क क्या किया था। इन्होंने धर समिति का तर्क था, उन्होंने कहा
जो धर समिति थी उन्होंने कहा कि इससे हमारी एकता और अखंडता पर क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, हमारे देश की एकता और अखंडता पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों को बांट देंगे तो हमारा देश क्या है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे देश में बहुत भाषाएं बोली जाती है, हम बहुभाषी क्षेत्र में रहते हैं, तो सभी अलग राज्यों की मांग करने लगेंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि यह इससे हमारे देश की अखंडता, एकता और अखंडता पर फर्क पड़ेगा। इस समिति पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनी, एक दूसरी समिति बनी जिसे हम क्या कह दिए, JBP समिति, जो कि धर समिति के दिए गए तर्क पर विचार करने के लिए बनाई गई। JBP समिति का गठन क्यों किया गया? इसका गठन इसलिए किया गया कि धर समिति ने कहा कि इससे हमारी एकता और अखंडता पर फर्क पड़ेगा। इसी पर विचार करने के लिए एक समिति का निर्माण होता है जिसका नाम होता है JBP समिति। JBP समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष, इनमें भी 3 सदस्य होते हैं। धर समिति की तरह ही इसमें ही 3 सदस्य होते हैं। धर समिति में SK धर जी अध्यक्ष होते हैं, JN लाल जी होते हैं और पन्ना लाल जी होते हैं। उसी प्रकार इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? पट्टामी सीता रमैया जी होते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। लेकिन अध्यक्ष कौन होता है? पट्टामी सीता रमैया जी होते हैं, जवाहरलाल नेहरू होते हैं, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। 1 अप्रैल 1949 को भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की सिफारिश की मांग को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। JBP समिति ने भी क्या किया? JBP समिति ने भी इस मांग को ठुकरा दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। फिर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि भाषीय आधार पर राज्य बनाने के पक्ष में थे, कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। यह भीमराव अंबेडकर जी का तर्क था। फिर बात आती है 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हो जाता है। संविधान लागू हो जाता है और जितने भी रजवाड़े, रियासत होती हैं उनको कितने भागों में बांट दिया जाता है? 4 भागों में बांट दिया जाता है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में कितने राज्य कुल होते हैं? पार्ट ए में होते हैं कुल 9 राज्य, और पार्ट बी में भी कितने राज्य होते हैं? 9 राज्य होते हैं। पार्ट सी में 10 राज्य होते हैं। पार्ट सी को क्या कहा जाता है? केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। अब देखिए पार्ट ए में कौन कौन से राज्य होते हैं? असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत जो आज हमारा उत्तर प्रदेश है, पश्चिम प्रांत। यह क्या होता है? ब्रिटिश सरकार से सीधे भारत को दिए गए थे। ये राज्य जो थे ये ब्रिटिश सरकार से सीधे भारत को दिए गए थे। ये कौन कौन से राज्य थे? असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम प्रांत। उसके बाद पार्ट बी में कौन से राज्य होते हैं? हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पंजाब, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र जिसे हम गुजरात आज जानते हैं, और विदर्भ प्रदेश। पार्ट सी में क्या होता है? ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। पार्ट सी में हो जाते हैं आपके अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और आपका पार्ट डी में क्या होता है? अंडमान निकोबार होता है। तो
26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो जाता है तो जितने भी रजवाड़े रियासतें होती हैं उनको कितने भागों में बांट दिया जाता है? 4 भागों में बांट दिया जाता है। फिर उसके बाद तेलुगु नेता होते हैं जिनका क्या नाम होता है? पोटाटी श्री रामालू जी ने आमरण अनशन शुरू किया। तेलुगु भाषा जितने भी क्षेत्र थे तो मद्रास के अंतर्गत आते थे। जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे वह जितने भी क्षेत्र थे वो सभी मद्रास के अंतर्गत आते थे। और यह तब फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया कि हमको तेलुगु भाषा वालों के लिए अलग राज्य के गठन की मांग के लिए इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। यह आमरण अनशन कितने दिनों तक चला? यह आमरण अनशन 56 दिनों तक चला, जिसके कारण आमरण अनशन के कारण ही इनकी मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा। फिर इनकी मृत्यु के बाद, रामालू जी की मृत्यु के बाद बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा। उसके बाद इनकी मृत्यु कब होती है? 15 दिसंबर 1952 को। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 को पहला भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया, जो क्या होता था? आंध्र प्रदेश। ये तेलुगु भाषा बोलने वाले होते थे। यह मद्रास से अलग कर दिया जाता है 1 अक्टूबर 1953 को। अब देखिए 1953 में ही क्या होता है? राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। यह राज्य पुनर्गठन आयोग क्या होता है? फजल अली आयोग। इसमें 3 सदस्य होते हैं। 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। द स्टेट्स एंड रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन होता है। यह गठन, इसका नाम क्या होता है? फजल अली आयोग होता है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें भी कुल 3 सदस्य होते हैं। जैसे कि धर समिति, जेबीपी समिति की तरह ही इसमें भी 3 सदस्य होते हैं। फजल अली जी क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। के.एम. पनिकर जी होते हैं और हृदयनाथ कुंजरू जी, ये 3 सदस्य होते हैं। यह समिति थी, इसने अपनी रिपोर्ट का पेश की 30 दिसंबर 1955 को। राज्य पुनर्गठन आयोग ने, जो फजल अली आयोग है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट का पेश की 30 दिसंबर 1955 को। फिर 30 दिसंबर 1955 को इन्होंने रिपोर्ट पेश की। फिर उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन गया, 1956 बन गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन गया, 1956 हो गया। इसके बाद इसी के तहत क्या हुआ? 7वां संविधान संशोधन होता है। यह 7वां संविधान संशोधन होता है। यह संशोधन लागू कब होता है? यह संशोधन लागू होता है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को क्या होता है? यह संशोधन लागू हो जाता है। फजल अली आयोग ने राज्यों के इस वर्गीकरण को समाप्त कर भारतीय संघ को 16 राज्य, जो भारतीय संघ थे इनमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करने का सुझाव दिया। फजल अली आयोग ने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि इसमें 16 राज्य होने चाहिए और 3 क्या होने चाहिए? संघ राज्य क्षेत्र होने चाहिए। लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन होता है, और ये कब लागू होता है? 7 नवंबर 1956 को, तब हमारी सरकार ने क्या कहा कि 14 राज्य होने चाहिए और 6 क्या होने चाहिए? केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। जो हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि 14 राज्य हों और 6 क्या हों? केंद्र शासित प्रदेश हों। अब देखिए, अब देश के एकीकरण की बात करते हैं।
देश का एकीकरण। अक्टूबर 1947 को क्या होता है, जम्मू कश्मीर का विलय कर लिया जाता है, भारत में विलय कर लिया जाता है। यह भी विलय किस प्रकार होता है, एक हस्ताक्षर के माध्यम से होता है। तो यह हस्ताक्षर कौन करता है, उस समय अक्टूबर 1947 में वहाँ के जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे, वह राजा थे हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा थे, वहाँ के शासक कौन थे, हरि सिंह। अभी हाल में ही हमारे जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ। यह पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश को तोड़ दिया गया। 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में हमने जम्मू कश्मीर को बांट दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 239 का के अनुसार जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जबकि अनुच्छेद 239 के अनुसार लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। देखिए, अनुच्छेद 239A के द्वारा क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन अनुच्छेद 239 के द्वारा लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब देखिए, फिर फरवरी 1948 को जूनागढ़ रियासत का हमने विलय कर लिया। जूनागढ़ रियासत का विलय कर लिया। यह रियासत किस प्रकार विलय हुआ, यह रियासत क्या हुआ, जनमत संग्रह के द्वारा इसका विलय किया गया। फरवरी 1948 को जूनागढ़ रियासत का विलय किया गया। यह विलय किस प्रकार किया, जनमत संग्रह के द्वारा किया गया। वहाँ की जनता के जनमत संग्रह के द्वारा किया गया। यहाँ का शासक, जो जूनागढ़ का शासक था, वो क्या हुआ, पाकिस्तान भाग गया। नवंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का हमने भारत में विलय कर लिया। यह किसके द्वारा हुआ, पुलिस कार्रवाई के द्वारा हुआ। इस पुलिस कार्रवाई को क्या कहते हैं, ऑपरेशन पोलो कहते हैं। 1948 में हैदराबाद का विलय होता है। यह किसके द्वारा होता है, पुलिस कार्रवाई के द्वारा होता है। 1954 में पांडिचेरी को फ्रांसीसी से स्वतंत्र कराया गया। फ्रांसीसियों से हमने 1954 में पांडिचेरी को स्वतंत्र कराए। तो पांडिचेरी, चंद्रनगर, माहे, यमन और कराईकल। पांडिचेरी में क्या क्या होते हैं, चंद्रनगर, माहे, यमन और कराईकल। लेकिन पांडिचेरी में वर्तमान समय में माहे, यमन और कराईकल हैं। लेकिन जो चंद्रनगर है, इसका विलय हमने कहाँ कर दिया, इसका विलय हमने बंगाल में कर दिया। इसके बाद 1962 में 14वां संविधान संशोधन होता है। 14वां संविधान संशोधन होता है, जिसे पांडिचेरी को क्या कह देते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे देते हैं। फिर इसके बाद 1961 में सैनिक कार्यवाही की जाती है। सैनिक कार्यवाही की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन विजय कहते हैं। हैदराबाद में जब पुलिस कार्रवाई की गई तो इसे क्या कहे, ऑपरेशन पोलो के बोले। लेकिन जब 1961 में सैनिक कार्रवाई की गई तो इसे हमने क्या कहा, ऑपरेशन विजय क्या कहा। इसके द्वारा गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगालियों से क्या कर दिए, हमने मुक्त करा दिया। फिर संघ राज्य क्षेत्र का हमने इसको दर्जा दे दिया। 1961 में सैनिक कार्यवाही, जिसे क्या बोलते हैं, ऑपरेशन पोलो कहते हैं, इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त करा दिया गया।
फिर आपका दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली का विलय कब होता है? 1961 में होता है। लेकिन हम इसे स्वतंत्र कब कराते हैं? 1954 में ही पुर्तगालियों से हम इसको स्वतंत्र करा लेते हैं। दादर और नगर हवेली का और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर लेते हैं। यह पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत होता है। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, तभी हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हमने 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा है। तब भी हमारे देश में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि दमन द्वीप और दादर नागर हवेली ये दोनों विभाजित थे, दोनों अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान समय में इनका विलय कर लिया गया है। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप का ये क्या होते हैं? दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर देते हैं। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। यह विधेयक कब होता है? यह विधेयक या अधिनियम 2019 के तहत होता है। इसको संसद में पेश किया जाता है। लोकसभा में कब पेश होता है? 27 नवंबर 2019 को। और राज्यसभा में कब पेश होता है? 3 दिसंबर 2019 को। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 26 जनवरी 2020 को दमन एवं दीव तथा दादर नागर हवेली को एक संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। दमन और दीव दादर नागर हवेली को क्या कर देते हैं? एक संयुक्त रूप से क्या कर देते हैं? केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 या 2019 होता है। इसमें 5 अगस्त 2019 को इसको क्या किया जाता है? राज्यसभा में पेश किया जाता है। और पेश हो गया, फिर उसके बाद वोटिंग होती है। राज्यसभा में पेश किया गया, उसके बाद वोटिंग होगी। तो सहमति किसने किसने दी? कितने लोगों ने सहमति दी? ये कुल थे 125। लेकिन असहमत कौन थे? असहमत थे 61 लोग। सहमति कुल कितने लोगों ने दी? 125 लोगों ने दी। लेकिन असहमति कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा ही दिया जाना चाहिए, इस बात से सहमत कितने लोग थे? 61 लोग थे। लेकिन जम्मू कश्मीर को का पुनर्गठन कर देना चाहिए, इस बात से सहमत थे कुल 125 लोग। इसके बाद 6 अगस्त 2019 को वोटिंग होती है। 6 अगस्त देखिए 5 अगस्त 2019 को क्या होता है? राज्यसभा में पेश होता है। उसके बाद 6 अगस्त 2019 को वोटिंग होती है। इस पर कितने लोग वोट करते हैं? 270 वोट क्या होते हैं? सहमति में रहते हैं। 270 लोग क्या 370 लोग क्या हो जाते हैं? सहमति पर होते हैं। फिर जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ शासित प्रदेशों में क्या कर दिया जाता है? विभाजित कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य को क्या कर देते हैं? 2 संघ शासित प्रदेशों में विभाजित कर दे सकते हैं। एक होता है जम्मू और कश्मीर और एक आपका हो जाता है लद्दाख। जम्मू कश्मीर में क्या होगा? आपके जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। लेकिन दिल्ली हमारा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे क्या होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में क्या होता है? उपराज्यपाल होंगे और विधानसभा होगी। इन विधानसभा में कुल कितनी सीट होगी? 107 सीट होंगी। लेकिन जो लद्दाख होता है, लद्दाख में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? उपराज्यपाल ही क्या करेंगे?
उपराज्यपाल ही वहाँ का शासन चलाएंगे। लद्दाख को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, लेह और कारगिल। लद्दाख को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। जो विधानसभा होती है, जो हमारी विधानसभा होती है, इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। मंत्रिपरिषद का 10% क्या होता है? विधानसभा होती है। राज्य सूची पर सरकार कानून बना सकती है। पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर कानून बनाया जा सकता है। राज्य सूची पर क्या करेंगे? सरकार कानून बना सकती है, जो वहाँ की राज्य सरकार होगी, लेकिन पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर 106 केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 106 कुल 106 क्या होते हैं? केंद्रीय कानून लागू हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के एक ही हाई कोर्ट होंगे। जब इनका पुनर्गठन हुआ तो क्या कहा गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के क्या होंगे? एक ही हाई कोर्ट होंगे। इनके लिए कुल केंद्रीय कानून कितने लागू होते हैं? 106 लागू होते हैं। जैसे हमारे पूरे देश में आईपीसी चलती है, हमारा भारतीय संविधान है, लेकिन आर्टिकल 370 की वजह से यहाँ पे क्या था? एक विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था। उससे पहले 2000 राज्य पुनर्गठन अधिनियम से पहले यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर ये सारे नियम लागू नहीं होते थे। फिर 31 अक्टूबर 2019 से सारे नियम क्या हो गए? लागू होने लगे कि इसमें 106 केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया। तो राज्यसभा में कब पेश होता है? 5 अगस्त 2019 को। फिर उसके बाद वोटिंग कब होती है? 6 अगस्त 2019 को। लागू या कब होता है यह अधिनियम? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को। अब देखिए, 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा पांडिचेरी को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1960 में 15वां राज्य का गठन होता है, जो गुजरात का गठन होता है। यह मुंबई प्रांत से हटा करके, मुंबई प्रांत से विभाजित करके गुजराती भाषाओं के भाषा के लिए, जो गुजराती भाषा क्षेत्र थे उनके लिए गुजरात का गठन किया जाता है। तो ये कौन सा राज्य होता है? क्योंकि फजल अली आयोग जब लागू हुआ तो उस समय कुल कितने राज्य थे? 14 राज्य बनाए गए थे जब हमारा संविधान लागू हुआ। फिर उसके बाद 1963 में क्या होता है? असम से अलग होकर क्या बनता है? नागालैंड बनता है। 1963 में असम से हटकर क्या बन जाता है? नागालैंड बन जाता है, जो हो जाता है आपका 16वां राज्य। 1969 में असम को पुनः विभाजित कर मेघालय उपराज्य में बना दिया जाता है, जिससे 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा के साथ राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। मणिपुर और त्रिपुरा के साथ ही क्या कर दिया जाता है? राज्य का दर्जा दे दिया जाता है मेघालय को भी। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब देते हैं? 1971 में। 1966 में पंजाब से हिंदी भाषी को अलग कर हरियाणा राज्य बना दिया जाता है और चंडीगढ़ को क्या कर देते हैं? संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा दिया जाता है। फिर इसके बाद 36वां संविधान संशोधन होता है। यह कब होता है? 1975 में होता है। इसके द्वारा क्या होता है कि सिक्किम को क्या कर देते हैं? पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते हैं। या जो हमारा सिक्किम होता है ये क्या बन जाता है? 22वां राज्य बन जाता है। फिर 1987 को मिजोरम को 23वां राज्य बनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश को
क्या कहा जाता है, 24वां पूर्ण राज्य बनाया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, 56वां संविधान संशोधन होता है। 56वां संविधान संशोधन कब होता है, 1987 में होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, गोवा को 25वां राज्य बना दिया जाता है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश से अलग करके, मध्य प्रदेश से विभाजित करके छत्तीसगढ़ को 26वां राज्य बना दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को क्या करते हैं हम, 27वां राज्य बना देते हैं। फिर बिहार से अलग करके झारखंड को क्या करते हैं, हम 28वां राज्य बना देते हैं। तो 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 में यह बनाए जाते हैं। 1 नवंबर को किसका निर्माण होता है, 1 नवंबर को आपका छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। 9 नवंबर को आपका उत्तराखंड का निर्माण होता है। उत्तराखंड कहाँ से विभाजित होता है, उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश से विभाजित होता है। लेकिन मध्य प्रदेश से किसका विभाजन होता है, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ क्या होता है, 26वां राज्य होता है। उत्तराखंड आपका 27वां राज्य हो जाता है। फिर उसके बाद बिहार से अलग करके झारखंड को, बिहार से हम अलग करते हैं झारखंड को, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम 28वां राज्य बना देते हैं। जो झारखंड कब अलग होता है, 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को क्या होता है, यह झारखंड क्या होता है, अलग हो जाता है। इसके बाद 29वां राज्य क्या बन जाता है, 29वां राज्य आपका बन जाता है 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बन जाता है, तेलंगाना बन जाता है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बन जाता है, तेलंगाना हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आता है। तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। फिर दादर और नगर हवेली और दमन और दीप को क्या करते हैं, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर देते हैं। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। या लोकसभा में यह भी विधेयक का पास होता है, 2019 का विधेयक होता है, यह संसद में पेश होता है। फिर इसके बाद लोकसभा में कब पेश होता है, 27 नवंबर 2019 को। राज्यसभा में कब पेश होता है, 3 दिसंबर 2019 को। फिर गृह मंत्रालय इसे का एकीकरण कर देता है इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का। या 26 जनवरी 2020 को दमन और दीप और दादर नगर हवेली संयुक्त रूप से क्या हो जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, कुल आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया जाता है। क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन क्या करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, ये आज आपका टॉपिक था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। यह आपके सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके बाद आपका इनसे आपके क्वेश्चंस होंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, भाग 2 होगा, जो हमारे नागरिकता से संबंधित है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।